हाँ जी। अच्छा, वो इशू ये है कि सियासत में रेलिवेंट ना होते तो पाकिस्तान में ना होते। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। आपको पंजाब गवर्नमेंट का फैसला नज़र आया, आपको वो अरशद मलिक जज नज़र नहीं आया जिसे खोसा साहब ने इस तरीके से बचाया कि जब अपील सुनी जाएगी तब इसका फ्रॉन्जिक होगा और इसके ऊपर जज के कंडक्ट को देखेंगे, जिसे नौकरी से निकाल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाल दिया, उसकी रेंज से निकाल के लाहौर हाई कोर्ट भेजा। तो क्या फैसले थे वो? अगर आपको सच ही बोलना है तो पूरा बोले ना कि वो क्या, आप पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को क्यों उसको रोते फिरते हैं? ठीक है भाई, उसको जिस तरह सजाएं दिलवाई गई थी, वापसी हो रही है कि सच को सामने आना ही आना है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप और हम भूल गए हुए हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया में किस तरीके से काम हो रहा है। अभी आज आप देखें, साल पहले क्या बात हो रही थी, वो 2 जज दिए थे ना, आदम नज़ीर तारड़ ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पे सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हमने दिए। नतीजा क्या निकला? वकला ने उठा के बाहर फेंक दिया। और आज आप देख रहे हैं जिस रूल ऑफ लॉ को ढूंढ रहे हैं कि जी वकला हमारे साथ है, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट बार का रिजल्ट आपके सामने है ना, वो आगे वापस कि किस तरीके से सहूलतकारी की गई थी कि हर तरह से हराना है, हर पॉइंट में सारा समझ आ गया। इसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल बनता है जो मैं मदर साहब से असल बात ये होगी कि नवाज शरीफ जी बताएं कंप्लीट कर रहे हैं आमिर साहब, कंप्लीट कर लें। जी जी नवाज शरीफ साहब क्या? मैं ये कह रहा हूं कि सियासत और मुल्क तभी बचना है जब कोई भी रास्ता, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बिठा के लोगों के साथ वे फॉरवर्ड बना लें। आपको आइन और कानून के रास्ते में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स। मदर साहब, आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है इधर कि नवाज शरीफ साहब खुद एक डील लीड करें, डील के इमरान खान मेरा सियासी हरीफ बाहर आए, मुकदमे भले चलते रहे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई ना हो, वो मुकाबला करे और मैं उसको मुकाबले में हराऊं, यह हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स डील कि नवाज शरीफ एफर्ट? देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। जी सर। देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। पाकिस्तान में इलेक्शन इज़ अ मिथ और सिलेक्शन इज़ अ रियलिटी। वाह। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में हमेशा से सिलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन का प्रोसेस उस वक्त तक नहीं होगा पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला नहीं करेगी कि उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, जब तक वो ये नज़रिए ज़रूरत कभी ना कभी चलता रहेगा, चाहे एक फरीक हो या दूसरा फरीक हो, चाहे एक लीडर हो या दूसरा लीडर हो। कल भी अगर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो आज वो चीज़ सही नहीं हो सकती। आज भी कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कल भी कुछ चीज़ें गलत हो रही थी। देखिए कल जब सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता कि कौन से दानिश्वरों से कहा जाता था, है हमारे यहाँ, खैर ये भी एक हकीकत है, तो मुझे नहीं पता वो कौन से दानिश्वरों को बुला के ये कहा जाता था कि ये चीज़ें लिखनी चाहिए और ये नहीं लिखनी चाहिए। अगर कहा जाता था तो ये भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जर्नलिज्म का ये हाल हुआ है और यह हाल रहा है पाकिस्तान की जर्नलिज्म का। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब गए, पनामा में उनके बेटों का नाम था, उनका नाम नहीं था, उनके बेटों की ऑफशोर कंपनीज़ का नाम आया। उससे पहले नवाज शरीफ साहब एक बड़े चैलेंज से निकल आए थे जो 2014 के धरने का था। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं बनना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। और अनफॉर्चुनेटली जो GIT बनी, जो मैंने अभी एक कॉलम में लिखा था, मुझे किसी ने करेक्ट किया कि GIT नवाज शरीफ साहब के कहने पर बनाई गई थी जी। अब अगर नवाज शरीफ साहब के कहने पर, जो कि मेरा ख्याल है अगर उनके कहने पर बनाई गई तो जनरल बाजवा ने हाथ जोड़ के कहा कि आप हमें इन्वॉल्व ना करें बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने, उन्होंने GIT और मैं यही कह रहा हूं, मैं अफवाज पाकिस्तान कह रहा हूं उसकी भी स्टैंप लग जाए कि जी ये करप्शन के केसेस नहीं है। फिर उनको जब गो हेड मिला तो मैं यही कह रहा हूं, अब मैं यही कह रहा हूं कि जब आप ये करेंगे तो इसका मतलब है आपको तो उस वक्त मेरे नजदीक तो ये था कि अगर GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी तो आपको बॉयकॉट करना चाहिए था। देखिए ना मदर साहब, चौधरी निसार साहब जो थे आगे के लिए वो क्यों नाराज हुए नवाज शरीफ साहब से? शुरू में उन्होंने कहा कि आपको कोर्ट में ये केस ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों लेके जा रहे हैं? आपको याद होगा मदर साहब, मैं खुद जाके चौधरी निसार से मिला था और उन्होंने ये कहा था कि मेरा तो मशवरा ये था कि पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट और मेरे नजदीक उन्होंने कहा हो या ना कहा, मेरे नजदीक। लेकिन मदर साहब ये तो स्टोरी चलती रहेगी ना पाकिस्तान में। ये तो अब नवाज शरीफ के साथ हो गया,
अब तहरीक इंसाफ वाला कह रहे हैं हमारे साथ हो रहा है, फिर नवाज शरीफ जीत के आ जाएंगे, फिर नवाज शरीफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इमरान खान पे करम फरमाई हो जाएगी, फिर वो इमरान, इसका हल क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका हल क्या है? एक हल वो है जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे फैसला करे, सियासत में नहीं आएगी, और अदलिया रूल ऑफ लॉ की पैरवी करे, यही हल नहीं आएगी। और सियासतदान ये फैसला करें कि एस्टैब्लिश, और सियासतदान ये फैसला करें कि कम व्हाट में they will not involve, they will not engage the establishment in political affairs. पॉइंट आ गया जी आपका।